बच्चों की रूह कैसे कब्ज की जाती है और आलम बरज़ख में बच्चे किस तरह रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक मासूम बच्चा इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी रूह को कौन लेकर जाता है? क्या मुल्कुल मौत खुद आते हैं या उसके लिए कोई खास फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं? और बरज़ख की वो दुनिया जहां बड़े लोग हिसाब व जवाब के इंतजार में रहते हैं, वहां एक बच्चा कैसा रहता है? क्या उसे भी सवालात होते हैं? क्या उसे भी कब्र की तंगी और सकरात की तकलीफ महसूस होती है, या मासूम रूहों के लिए कोई अलग रहमत का निजाम है? कुरान कहता है कि कोई जान उस वक्त तक नहीं मर सकती जब तक अल्लाह का लिखा हुआ वक्त ना आ जाए। सूरत आले इमरान। और हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चों की रूहें जन्नत के परिंदों के जिस्मों में होती हैं और अर्श इलाही के साए में रहती हैं। मुस्नद अहमद। तो फिर सवाल यह है कि मासूम बच्चों की रूहें किस नरमी से कब्ज की जाती हैं? क्या मुल्कुल मौत उनके पास भी वही हैबत के साथ आते हैं जो बड़े गुनाहगारों के पास, या रहमत के फरिश्ते उन्हें फूल की तरह उठा लेते हैं? बरज़ख में बच्चे कहाँ रहते हैं? क्या वो डरते हैं? क्या वो खेलते हैं? क्या वो अपने वालिदैन को पहचानते हैं? आज हम उन सवालों के जवाबात तलाश करेंगे। रहमत, नूर और बरज़ख की उन हकीकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो मासूम रूहों के लिए अल्लाह ने खास तौर पर मुकर्रर की हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हर जान को मौत का जायका जरूर चखना है और तुम सब आखिरकार हमारी तरफ ही लौटाए जाओगे। अल्लाह ने इंसान को दो चीजों से बनाया, एक जिस्म और दूसरी रूह। जिस्म रूह के बगैर महज एक बेजान सांचा है, जबकि असल ताकत, जिंदगी और एहसास रूह के साथ वाबस्ता है। रूह जिस्म से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है, मगर उसे भी दुनिया में रहने के लिए एक मुअय्यन वक्त दिया गया है। जब ये मुद्दत पूरी हो जाती है तो अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज कर ली जाती है। यूं इंसान की मौत वाक़े हो जाती है। जिस्म तो इसी दुनिया की मिट्टी में रह जाता है, मगर रूह एक नई दुनिया में दाखिल हो जाती है, जिसे आलम अरवाह या आलम बरज़ख कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौत के करीब आने पर मुल्कुल मौत इंसान की रूह किस तरह कब्ज करते हैं। आलम सकरात में इंसान किन कैफियतों से गुजरता है, रूह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से किस तरतीब से निकलती है, और मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना कितनी मर्तबा इंसानों के घरों का चक्कर लगाते हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात हम कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर मुलाहिजा कीजिएगा। दोस्तों, जब किसी इंसान की इस दुनिया से रुखसती का वक्त करीब आता है तो वो चंद दिन पहले ही अपने अंदर एक अजीब सी कैफियत महसूस करने लगता है। दिल बेवजह उदास रहने लगता है, दुनिया से दिल अचाट हो जाता है, बात करने का दिल नहीं चाहता और जिंदगी बेमानी सी लगने लगती है। ये सब इसलिए होता है कि मौत का वक्त करीब आ रहा होता है और इंसान तीन लाशूरी तौर पर इसके असरात को महसूस कर रहा होता है। हदीस में आता है कि हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मलकुल मौत रोजाना हर घर में 5 मर्तबा आते हैं और हर इंसान के चेहरे को गौर से देखते हैं। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक वो 7 मर्तबा घरों का चक्कर लगाते हैं। जिस इंसान की मौत का वक्त करीब हो, इसी लम्हे वो उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। मौत से चंद लम्हे पहले इंसान आलम सकरात में दाखिल हो जाता है। ये वो कैफियत है जिसमें इंसान की आंखों से दुनिया के सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं। वो एक ऐसी दुनिया देखने लगता है जो आम आंखों को दिखाई नहीं देती। सकरात के वक्त इंसान को अपनी पूरी जिंदगी फिल्म की तरह नजर आने लगती है। वो जो कुछ करता रहा, नेकी हो या बदी, सब उसके सामने खुलकर आ जाता है। अगर इंसान गुनाहगार हो तो वो अपने तमाम गुनाह अपनी आंखों से देखता है कि कैसे वो छुपकर जिना करता रहा, चोरियां करता रहा, शराब नोशी करता रहा और अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला रहा। इसे लम्हे भर में ये भी समझ आ जाता है कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। इसी वक्त शैतान भी मरने वाले इंसान के पास आकर आखिरी कोशिश करता है कि उसके ईमान को छीन ले। अगर उसके वालिदैन पहले फौत हो चुके हों तो शैतान उनकी शक्ल इख्तियार करके कहता है, बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, इस्लाम छोड़ दो, ईसाई या यहूदी होकर मर जाओ, यही दीन सच्चा है। शैतान उसके दूसरे प्यारों की शक्ल में भी आकर इंसान को बहकाने की कोशिश करता है। ये मरहला बहुत खौफनाक होता है। एक तरफ ईमान का इम्तिहान, दूसरी तरफ अपने ही प्यारों की शक्ल में शैतान की धोखादही।
मगर जो लोग पूरी जिंदगी अल्लाह की इताअत में गुजारते हैं, अल्लाह उन्हें इस मुश्किल लम्हे में अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि ईमान पर साबित कदमी अता फरमाता है। लेकिन जो इंसान सारी उम्र अल्लाह की नाफरमानी में गुजारता है, उसे उस वक्त शैतान बहका देता है और वो कुफ्र या गुमराही की हालत में दुनिया से चला जाता है। फिर हमेशा जहन्नुम का रास्ता उसके नसीब में आता है। आलम सकरात के बाद रूह निकलने का मरहला शुरू होता है और यही वो लम्हा होता है जब मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म से रूह को कब्ज करते हैं और इंसान दुनिया की जिंदगी से हमेशा के लिए जुदा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जब मौत का वक्त करीब आता है तो रूह कब्ज करने का अमल हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ लोगों की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी मुश्क से बह जाए, बगैर तकलीफ, बगैर रुकावट। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी नेकियों में गुजारी हो, अल्लाह की इताअत की हो और गुनाहों से बचते रहे हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी रूह इंतहाई सख्ती और तकलीफ के साथ खींची जाती है। उनकी रूह यूं निकलती है जैसे नोकदार कांटों से भरी हुई टहनी जिस्म की रगों में धंसा दी जाए और फिर जोर से खींची जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, मौत की सख्ती कैसी होती है? हजरत काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मौत की तकलीफ ऐसी है जैसे कांटों भरी शाख को किसी के पेट में डालकर हर रग में फंसा दिया जाए और फिर जोर से खींचा जाए। कांटे जिस्म के अंदर से गोश्त नोचते जाएं, लेकिन मौत का दर्द इससे कई गुना ज्यादा सख्त है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मौत की तकलीफ का सिर्फ एक हिस्सा भी जमीन व आसमान पर रख दिया जाए तो तमाम जानदार इसकी शिद्दत से मर जाएं। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत का दर्द 1000 मर्तबा तलवार लगने से ज्यादा सख्त है। ये वो शिद्दत है जो आम आंख नहीं देख सकती। मरने वाला चीखने की ख्वाहिश रखता है, मदद चाहता है, मगर उसकी ताकत जवाब दे देती है और जबान हिलना बंद हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रूह जिस्म से एक तरतीब के साथ निकलती है। सबसे पहले पांव सन होना शुरू होते हैं। रूह पांव की तरफ से खींची जाती है, इसीलिए मरने वाला पांव को हिलाता है मगर उन्हें महसूस नहीं कर पाता। फिर पिंडली और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। कुरान में है, जब पिंडली पिंडली में लिपट जाएगी, सूरतुल क़यामत। यानी मौत के वक्त जिस्म के हिस्से आहिस्ता आहिस्ता बेजान और सख्त होने लगते हैं। फिर रूह ऊपर चढ़ती है। दिल, सीना, गर्दन, हर हिस्से से गुजरती हुई रूह ऊपर की तरफ निकलती है। जब रूह हलक तक पहुंच जाती है, कुरान फरमाता है, जब रूह हलक तक पहुंच जाए, सूरतुल वाक़िया। ये वो लम्हा है जब तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। अब कोई तौबा, कोई माफ़ी, कोई वादा फ़ायदा नहीं देता। मलकुल मौत मुंह की तरफ से रूह कब्ज़ कर लेते हैं और रूह के निकलते ही इंसान की आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो अपनी रूह को निकलता हुआ देखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रूह कब्ज़ की जाती है तो आंखें उसके पीछे चलती हैं, इसीलिए आंखें खुली रह जाती हैं। सही मुस्लिम। नेक इंसान की रूह फरिश्ते नर्म और खुशबूदार कपड़ों के साथ आते हैं। रूह आसानी से निकल जाती है, चेहरा रोशन हो जाता है, कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। गुनहगार इंसान की रूह फरिश्ते सख्त और हैबतनाक शक्ल में आते हैं। रूह कांटों की तरह जिस्म में अटकती है, निकालने में सख्त अजियत होती है। चेहरा काला और वहशत ज़दा, कब्र जहन्नम के गड्ढे जैसी तंग।